चलो ठीक है, कोई वास्ता नहीं तेरा मेरा जिसे कोई राबता नहीं। तूने चुना कोई रास्ता नया, मैंने चुनी कोई राह नहीं। मैंने हाथ ये छोड़ा तेरा कि तू लौट आएगा। कभी ये नहीं सोचा था तू मुझे भूल जाएगा। दिल किसी और का ना, दिल किसी और का ना हो पाएगा। मेरे साथ इस वक्त है अमाल, मनप्रीत एंड क्रिश। इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी धुन बनाई है, वैसे नाम है चलो ठीक है। मैंने इसे चलो ठीक है, थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। आप बताओ, चलो ठीक है। यस यानी इस ये एक बहुत ही यूनिक टाइटल है आई वुड से, यू नो, इवन व्हेन मी एंड क्रिश वर It's so डिसाइडिंग, positive. यस आई वाज वेरी श्योर कि नो, इवन दो many people would be averse to keeping such a title to their song, I felt that let's do it, why not? क्योंकि इस गाने में एक स्टोरी ऑफ यू नो एक्सेप्टेंस ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स ओके, यू नो, it's a story about obviously written and thought by Krish ki about two people from Kashmir uh, grown up together, spending time, loving each other, and one of them has to move away for achieving their dreams. So that acceptance कि ठीक है, this is life and it happens to everyone, and if you love someone then you have to accept that वो अपनी जिंदगी ही वो और कहते शी, हैं छोड़ना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ढील आपको छोड़ोगे वो रील जरूर छोड़ोगे, है वो तो इंसान will also realize कि that you have, you know, if you sacrifice for someone and then you prove a point about that sacrifice, then it's not love. आप naturally दिल से करते हो। आप इस वीडियो में भी देखोगे, very simply it's narrated, you know, beautifully short, but it's very simple in its storyline, यानी we're not trying to say anything hi-fi, we're saying a basic human emotion कि ये होता है और हम इसको ऐसे present कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप कहते हो चलो ठीक है, क्या जहन में आता है? चलो ठीक है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस है, चलो ठीक है, प्यार है, बट अब जिंदगी अलग है ये। एक कहानी को जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, ऐसी कहानी जहाँ पर जैसे कि अमाल ने कहानी बताई, तो एक आपका विजन क्या था? एक थॉट प्रोसेस कुछ रहा होगा। थॉट ऐसा था कि आई न्यू आई हैड टू शो अमल एज अ कश्मीरी, और हिंदी हम बोलो। कश्मीर में शूट करने ही वाले थे। हमने डिसाइड कर लिया था कि कश्मीर देखना ज़रूरी है सबको, और हमने डिसाइड किया था कि अमल कश्मीरी रहेगा। और फिर मैं मनप्रीत से मिला, फिर उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि वो कैसे कनाडा से आए हैं, एंड शी इज़ एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस। एंड तो मैंने सोचा कि ये इनकॉर्पोरेट करते हैं स्टोरी में कि ये एक्ट्रेस बनेंगी और ये बहुत टैलेंटेड हैं, और एक दिन उनको फ़ोन आएगा और इनको बिछड़ना पड़ेगा। आप एक्टिंग के लिए आए हो हाँ जी। एंड आगे भी बहुत अच्छा होगा। म्यूज़िक वीडियो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे एक कहानी को एक गाने के ज़रिए हम बयां करते हैं। आई मीन ये कहते हैं ना, वो टेस्टिंग वो होता है कि यू कैन शो योर हाँ जी। यू नो टैलेंट, एंड वो हो जाता है। सो जब ये कहानी आप कह रहे थे, वहाँ पर आपकी सोच या हाउ यू फेल्ट, क्योंकि एक कश्मीर वैसे ही इतनी खूबसूरत सी जगह है, वहाँ की कहानी वैसे ही टचिंग होती है, वहाँ पर रम जाना, खप जाना एंड टू शो द स्टोरी। मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए ये शूट नहीं था, मेरे लिए एक बहुत इनलाइटनिंग जर्नी थी ये। मेरा ये पहला डेब्यू है, पहला टाइम मैं, इट्स माई फर्स्ट टाइम जो मैं सेट्स पे थी, शूट करी थी, और इसका मैं थैंक्स अमल को देना चाहूँगी। आई मीन इनके बारे में एक चीज़ जो स्टूड आउट हुई मेरे लिए, वो ये था कि ही इज़ वेरी अनरफल्ड। सेट्स पे बहुत काम कलेक्टेड रहते हैं, और मैं दूसरे कॉर्नर में, आई वाज लाइक मेरा छाता किधर है, मुझे गर्मी लग रही है, क्या कर रहे हो। सो यू नो आई गॉट टू लर्न दैट, लाइक ही इज़ वेरी काम कलेक्टेड, एंड वो शॉट्स पे शॉट्स देते ही जा रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग
lesson there and learning कि ये आसान नहीं होने वाला है बॉस. I mean मेहनत करनी पड़ेगी. इसका दूसरा रीजन ये भी है, प्रोड्यूसर हम ही है. वो तो करना ही पड़ेगा. सही बात कही. नहीं बट मैं जेन्युइनली थोड़ा ऐसा हूँ, यानी he's मेरे very सब calm. म्यूजिक वीडियोस में, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, yeah. बट आई वुड से दिस हैज बीन द मोस्ट सिंपलेस्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस. कृष्ण ने हम लोग दोनों से बहुत अच्छी और बहुत आई वुड से सटल Yeah. परफॉर्मेंस है. देयर इज नो ओवर द टॉप बिहेवियर बाय बोथ द कैरेक्टर्स. एक्टिंग कैसी रही? एक्टिंग पता नहीं, आप में देख कोई- आप देख रहे हो. क्योंकि इतना अच्छा गाना, मतलब मैं रहूं ना रहूं, मतलब मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है. व्हेन आई ड्राइव डाउन, मुझे लगता है वो गाना मेरे लिस्ट में है और मैं रोज सुनती हूँ. हाउ स्वीट, थैंक यू. बट ऑब्वियसली यानी फॉर मी टाइम लगा. when I did तू मेरा नहीं, जो मेरा फर्स्ट सिंगल था, then I did प्यार एक तरफा and तुझे चाहता हूँ क्यों, and having someone who knows me for, he's my childhood friend and we know each other since the age of 8, so someone who knows you so well, तो when he directs you तो वो एक ईज है. आपको दिखेगा कि मैं कहीं भी एक्टिंग ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट लिविंग द कैरेक्टर. तो आई थिंक वो ईज, आई थिंक कृष्ण ने हम लोग को बहुत सिंपली उस कैरेक्टर्स में यू नो बिठा दिया और बोला कि ये है, जस्ट डू, बिलीव योर दिस. तो वो आई थिंक बहुत इजी हो जाता है व्हेन द डायरेक्टर फील्स कि यू नो ऐसा करना है, व्हेन ही इज श्योर, तो फिर देन फॉर परफॉर्मर्स आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बिल्कुल. म्यूज़िक की बात करें अमल, एक वक्त था जब कहते ना, अरे पुराने ज़माने के गाने सुन लो, मतलब उसका कोई कंपैरिजन आज नहीं, भी हम विच इज़ पुराने जमाने की विच इज़ हाँ, विच इज़ ट्रू. और मतलब आप पब में भी चले जाओ तो उसी को रिमिक्स करके लोग सुन रहे हैं. पर एक वक्त आया था जब अलग तरह के गाने शुरू हो गए थे. अगेन अभी म्यूज़िक वीडियोस के ज़रिए बहुत ही सोलफुल गाने हमको सुनने को मिल रहा है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे आप कैसे देखते हो? आप खुद एक म्यूज़िक फैमिली को बिलोंग करते हैं. जी, आई थिंक म्यूज़िक, आई थिंक हर एक एरा में हैज़ बिन ब्यूटीफुल ओनली. यानी हम लोग सब ऐसा मानते हैं कि हमसे यू नो हम बोलते हैं कि पहले ज़माने में बहुत अच्छे गाने थे और अब ख़राब है, बट ऐसा बिल्कुल है नहीं. यानी हर ज़माने में अच्छे और ख़राब गाने हर एरा में है. यानी आप 60s में भी देखो, यानी देयर मस्ट बी 2000 ग्रेट सॉन्ग्स बट देयर मस्ट बी 1000 बैड सॉन्ग्स ऑल्सो. सो हर एरा में अच्छा बुरा काम है. हर आर्टिस्ट की वो एक सेल्फ एक ड्राइव होनी चाहिए. आई थिंक इन दैट एरा देयर वाज मोर दैट आई कैन से. मोर टुडे इट्स मोर अबाउट मे बी साउंड, मे बी बीट्स, मे बी प्रोड्यूसिंग, विच इज़ गिवन मोर फोकस. बट मेरे गानों में आप अगर देखो, मैं लिरिक्स और धुन पे बहुत मेहनत करता हूँ. सो आई थिंक दैट अलॉन्ग विद साउंड, यानी व्हेन इफ़ यू, this is something I would even say to even upcoming musicians, क्योंकि मेरे फैमिली में obviously there was a pressure of a big legacy, so I had to live up to those things and alongside make something कि this is new. आप दोनों ने इतना अच्छा पहचान अपनी बनाई है. आई थिंक बहुत जल्दी आप उस शैडो से तो आप लोग बहुत पहले ही निकल गए थे. बिल्कुल, बट उसमें भी कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस होना ज़रूरी है. यू नो कि आई थिंक म्यूज़िक आप बिना सोचे समझे इफ़ यू कीप डूइंग, देन देयर विल बी ऐसा ही म्यूज़िक जो आप बोल रहे हो कि यू आर गोइंग बैक टू ओल्ड सॉन्ग्स और जस्ट रिक्रिएटिंग द ओल्ड सॉन्ग्स. क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक वैल्यू जो आज तक आप कोई भी उस ज़माने का म्यूज़िक पीस भी नहीं भूलते. लाइक वो विच इज़ दैट सॉन्ग जिसमें आने वाला पल जाने वाला है, तारा ना 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 दारा ना ना, पल जो ये जाने वाला है, हो दैट ऑल्सो विल रिमेंबर. विदाउट दैट हो वो गाना भी इनकम्प्लीट है. वो न्यूएंसेस भी याद है क्योंकि वो ग्रेट एफर्ट लिया गया उसमें. आज भी 4-5 ऐसे कंपोजर्स है जो करते हैं दिल से एंड उनका म्यूजिक विल रीच आउट. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट एफर्ट. इफ़ यू वर्क टुवर्ड्स डूइंग समथिंग कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये फॉरएवर के लिए रहने वाला दुनिया में, अगर ये थॉट नहीं है, क्योंकि आई वर्क काम करके निकल गए, हाँ, तो फिर देन इट्स अ मनी मेकिंग स्प्री. बट इफ यू आर डूइंग म्यूजिक कि मैं ये बना रहा हूँ, मेरा नाम इससे जुड़ा है अगले 10,000 सालों तक, तो आप अच्छे से ही करोगे. तो आई बिलीव लाइक दैट. तो फाइनली जब बात हो रही है, चलो ठीक है कि तो गुनगुनाना बनता है ना. गाना तो चलो ठीक है, चलो ठीक नहीं, मुझे तो वो भी सुनना है. मैं रहूँ हाँ. दोनों गाता हूँ मैं. है. That's a beautiful one. चलो ठीक है, कोई वास्ता नहीं तेरा मेरा जिसे कोई राबता नहीं,
तूने चुना कोई रास्ता नया, मैंने चुनी कोई राह नहीं। मैंने हाथ ये छोड़ा तेरा कि तू लौट आएगा, कभी ये नहीं सोचा था तू मुझे भूल जाएगा। दिल किसी और का ना, दिल किसी और का ना हो पाएगा। ओ, किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझ में सदा यूं ही रहना। बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। इज अमेजिंग। Yes. ये वाला ये ये तो immortal है। ये तो मॉडल है, ये ना निकलेगा। बस ये भी वक्त के साथ साथ ये भी आई थिंक। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द लक, ऑल द Thank you so much.